अभी मध्य प्रदेश में एक केंद्रीय मंत्री, आपने देखा होगा, केंद्रीय मंत्री के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने, कपड़े फाड़ दिए। मतलब लोग इतने गुस्से में हैं। 2024 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कमर कसा हुआ, 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे हैं। तो अरुण मलिक हमारे साथ है, वरिष्ठ समाजसेवी है। इनसे जानते हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, कांग्रेस की स्थितियां क्या है, क्योंकि यह जो 5 राज्यों के रिजल्ट होंगे कहीं ना कहीं 24 चुनाव से पहले अगर जीते तो फिर तो वेलकम है, हारे तो खतरे की घंटी भी होगी कांग्रेस के लिए। तो 5 राज्यों में क्या लग रहा है, वापसी हो रही है? राहुल जी, अगर हटा दो आप इसमें से, अगर जो आपने कहा ना, अगर हटाओ, जीतेंगे, हम जीतेंगे, 5 राज्य जीतेंगे। क्योंकि हमने अब पूरा 5 राज्य में लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए। 9.5 साल लोग इतने परेशान हो गए हैं इनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, महंगाई से, अत्याचारों से, महिलाओं पे अत्याचार, कितने हादसे हो रहे हैं रोज़, लोग परेशान हो चुके 9.5 से। आप एक चीज़ बताओ राहुल जी, ये है वो बर्दाश्त करने के लिए इनकी स्थिति में नहीं है। और एक केंद्रीय मंत्री लोगों को कह रहा है कि जो बूथ पे जीतोगे तो 51,000 रुपये दूंगा, और एक विधायक कह रहा है मैं 25 लाख रुपए दूंगा। अरे पूछो, वो कहाँ है ईडी, वो कहाँ है सीबीआई, वो कहाँ है इलेक्शन कमीशन? कोई नोटिस गया उनको? भाई तू पब्लिक मंच पे बोल रहा है 51,000 दूंगा, 25 लाख दूंगा, अभी तक वो नोटिस हमने नहीं देखे। अगर ये बात कोई कांग्रेस ने कही होती तो ये जी ईडी उनके घर पहुंच जाती, ईडी सीबीआई पहुंच जाती, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज देता। लेकिन ना तो अभी तक उनको नोटिस गया। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं मंचों पे बोल रहे हैं मैं 51,000 रुपये दूंगा, एक वो गोविंद है क्या है, वो कहते हैं मैं 25 लाख दूंगा। ये सारा काला धन वही है। आपको लग रहा है कि वापसी कर जाएंगे मध्य प्रदेश में? जिस तरीके से बार बार वहाँ पे मामा की सरकार को लेकर कहते हैं लोग, मामा की तो वापसी होगी, कोई कुछ भी कर ले। जितने घोटाले इस मामा ने करे हैं, आने वाले समय लोग बताएंगे। आप ग्वालियर चले जाओ, आप सतना चले जाओ, आप दमोह चले जाओ, आप भिंड चले जाओ, मुरैना चले जाओ, इतनी स्थिति इन लोगों की खराब है। इनके जो गृह मंत्री, उनके क्षेत्र में इतनी स्थिति खराब है लोगों की कि कोई अपने एरिया में नहीं जा पा रहे। वहाँ इतने गुस्से में हैं लोग। वो कह रहे सिर्फ नाम के मामा हैं, मामा ये है। गृह मंत्री की बात करें नरोत्तम मिश्रा की, दतिया, वो तो राष्ट्रवादी हैं। उनका मतलब हिंदुत्व को लेकर एक ब्रांड माना जाता है, हमेशा खुलकर बोलते हैं। लग रहा है कि इस राम राज्य में चुनाव हरा पाएगी कांग्रेस, है दम? ऐसा है। अभी वो कतर देखा आपने, सुना? कतर 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई। 8 हिंदू हैं, 1 सिख है। ये कहाँ इनका हिंदू? बोलो ना, बोलो मोदी जी को बचाओ। तुम तो हिंदू की बात करते हो, 8 हिंदू हैं, 1 सिख है। कतर में 1 साल ये सोई रहे सरकार, पूरी ओपोजिशन ने शोर मचाया, इनको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हिंदुत्व की बात मत करें, वो भी हिंदू हैं, वो अपने आप बैठे अपनी। नरोत्तम मिश्रा के आपने सवाल उठाया, इसलिए मैंने कहा वो कट्टर हिंदू है, माथे पे तिलक रहता, हमेशा खुल के बोलते हैं। कोई भी विवादित बयान हो तुरंत आते हैं खुलकर। इसको खुल के बोले, मोदी जी को बोले लाओ जी 7 हिंदुओं को, 8 हिंदू है हमारे, कतर से लाओ ना। बड़ा डंका बजाए डंका वहाँ पे। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग गए थे जब चुनावी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, तो हमने एक तस्वीर देखी कि हर स्टेशन पर, हर बड़े जगह पर बड़े बड़े तस्वीरें लगी थी। 40 बाई 40 के फ्लैक्स लगे थे कि 22 जनवरी को रामलला का कपाट खुल रहा है, दर्शन शुरू होंगे। अब की बार फिर से मोदी की मध्य प्रदेश में सरकार, वहीं पोस्टर लगे थे 450 के सिलेंडर भी देंगे। तो जो हिंदुत्व की पीछ पर इस समय पूरा चुनाव चल रहा है, पार पाएंगे क्या? 450 का सिलेंडर ये देंगे। पोस्टर लगा था वहाँ पे, पोस्टर लगा तो वो जुमला होगा वो भी। आपने वो उनके दतिया को उसका महल नहीं देखा? नरोत्तम मिश्रा महल देखा? वो कैसे बन गया, कैसे बन गया वो महल? मंदिर पर भी वोट की तैयारी है मध्य प्रदेश में लेने। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर पहले भी चंदा ही इकट्ठा किया था ना, चंदा इकट्ठा करके बने थे। क्या ये दर्शन कराएंगे? ये ठेकेदार हैं क्या? चुनाव में इससे पार पा पाएगी कांग्रेस? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आ रही है, 5 राज्यों में आ रही कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो हम कहते हैं ना हमारी कांग्रेस, वो करते हैं। राहुल जी जो समर्थक कहते हैं भाजपा की प्रचंड लहर है इस समय हिंदुत्व की, रामलला के दर्शन होने हैं जनवरी में, तो फिर कैसे कांग्रेस पार पा पाएगी? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कह रहे हैं खटिया खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस की सुनामी आ रही है, सुनामी। कांग्रेस की सुनामी चलेगी 5 प्रदेशों में। ये देखते रह जाएंगे। लहर चलेगी ना, लहर को कोई रोक नहीं पाता। लहर चलती है ना, तो कांग्रेस की लहर चलेगी, ये रोक नहीं पाएंगे। कांग्रेस की लहर चलेगी, बिल्कुल लहर चलेगी। 5 सवाल उठता है कि मान लीजिए अगर लहर चल रही है, आप 5 राज्य में बना लेते हैं सरकार, ठीक है, हाँ जी, रोक पाएंगे उनको? किनको?
वो क्या अपने है विधायक- बीजेपी क्या है? अपने विधायकों को अरे मेरी बात सुनो, विधायकों को अरे रोक विधायक सुनिए, फिर भागेंगे, फिर मामा की सरकार बनेगी, फिर कमलनाथ जी को छोड़ के भागेंगे, फिर गहलोत जी को छोड़ के भागेंगे, फिर आपके छत्तीसगढ़ में छोड़ के भागेंगे। कैसे पार पाएंगे? दिक्कत तो यही है। अब ये विधायकों को अब नहीं कर पाएंगे, उनको ही पता लग गया क्या है, लोगों को ये भ्रष्टाचार उजागर हो गया इनका। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जनता पार्टियाँ, बहुत भ्रष्ट जनता पार्टी है, ये लोगों को उजागर हो चुके हैं ये लोग, तो इसलिए लोग अब इनको नहीं लाएंगे। महंगाई कहाँ है राहुल जी, आप बताइए? 400 रुपये किलो टमाटर, अदरक, ये आज प्याज फिर 100 रुपये किलो हो गए प्याज, कल तक तो 40, आज 100 रुपये हो गया फिर। अरे महंगाई, आज टमाटर के पीछे बड़ी पड़ते हैं। तो ये भी तो निर्मला पड़ते जी हैं। ने बार बार कहा था कि प्याज खाना छोड़ दीजिए, आप लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? वो छोड़े ना, ये मोदी जी अब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, कहते थे ना मनमोहन सिंह जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे मुद्दा इन है। सारे मुद्दों का फायदा मिलेगा चुनाव में? बिल्कुल मिलेगा। चलिए, अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, आप कह रहे हैं कि वापसी हो जाएगी, एक बड़ा सवाल उठता है कि 2024। बोलिए राहुल जी, आप अगर हटा दीजिए, मैंने हाँ, आप बोला, नहीं, मैं मीडिया हूँ, सुनिए, आप मैं मीडिया- नहीं गोदी नहीं मीडिया हो। नहीं नहीं गोदी मीडिया अगर हूँ, हटाओ, सुनिए, हटाओ अगर गोदी मीडिया हूँ, निष्पक्ष मीडिया आप हूँ। बोलो कांग्रेस बात सुनिए, आएगी, अगर को हटाओ। मीडिया की निष्पक्षता यही होती है कि किसी सरकार को चुनाव की घोषणा काउंटिंग से पहले हम ये नहीं कह सकते रिजल्ट आने के कि किसकी सरकार बन रही है, ये हमारी अपनी मर्यादा है, ठीक है? आप लाख जीत रहे होंगे, हम अगर लगाएंगे, क्योंकि जब तक 3 दिसंबर पार नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि किसकी सरकार है। ये आप कह सकते हैं, आप समर्थक हैं, आप उनके भाई पॉलिटिकल लीडर हैं, आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। इसलिए मेरा अगर से सवाल होता है कि अगर 5 राज्य जीतते हैं आप, तो 2024, हाँ, आप हटाइएगा, मैं बोलूँगा, अगर आप जीतते हैं 2024 5 राज्यों के चुनाव, तो 24 में असर होगा क्या इसका? बिल्कुल असर होगा। 24 में राहुल जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। मैंने आपको देखो, सबको मैं कहता हूँ, 15 अगस्त 2024 लाल किला के प्राचीर से आपको भी हम इनवाइट करेंगे, राहुल गांधी जी तिरंगे का झंडा फहराएंगे 15 अगस्त 2024।